हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं भूत प्रेतों और आत्माओं से जुड़ी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डरावने सफ़र को एक डरावने इंट्रो के साथ। हेलो दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। हमारे वीडियो को देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी 99% लोगों में से हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अमावस की रात यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। गांव के लोग इस बात को लेकर बहुत सतर्क रहते थे कि अमावस की रात को वे कभी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उस रात गांव के पास के जंगलों में बुरी आत्माएं जागृत हो जाती हैं और जो भी उनका सामना करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रघु नाम का एक युवक जो गांव में ही रहता था इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि ये सब सिर्फ गांव वालों के मन का डर है और कुछ नहीं। एक अमावस की रात जब गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, रघु ने ठान लिया कि वह इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा। अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो आज रात जंगल में चलते हैं, देखते हैं ये आत्माएं वाकई में होती हैं या नहीं। रघु के दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे वे मान गए। आधी रात को जब आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था और चांद की रोशनी भी नहीं थी, रघु और उसके दोस्त जंगल की ओर बढ़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा बिल्कुल थम गई थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अनजान डर से कांप रही थीं। जंगल के अंदर बढ़ते ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सिर्फ रघु की टॉर्च की हल्की रोशनी ही दिख रही थी। अचानक उन्हें दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रघु ने सोचा कि यह शायद किसी जानवर की आवाज़ होगी, लेकिन जब वह आवाज़ पास आने लगी तो उसके दोस्तों का दिल डर से बैठने लगा। आवाज़ की दिशा में बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई औरत बैठी है। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था और वह धीरे धीरे रो रही थी। रघु ने अपने दोस्तों को शांत करते हुए कहा, यह सिर्फ एक गांव की औरत है जो शायद यहाँ भटक गई है। चलो उससे पूछते हैं। जैसे ही रघु और उसके दोस्त औरत के करीब पहुंचे, औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। उसकी आंखें गहरी और काली थीं और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसके होंठ नीले पड़ गए थे और वह सीधी रघु की ओर देखने लगी। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह अभी भी हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खड़ी होकर उनकी ओर बढ़ने लगी। रघु के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। अचानक औरत ने एक ज़ोरदार चीख मारी और चारों ओर का अंधेरा और गहरा हो गया। उनके आसपास की हवा घनी और ठंडी होने लगी, जैसे कोई उनका दम घोट रहा हो। रघु ने टॉर्च की रोशनी उस औरत की ओर की, लेकिन वह और भी ज़्यादा करीब आ चुकी थी। उसके दोस्तों ने उसे खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, एक गहरी खाई उनके सामने आ गई। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। रघु और उसके दोस्त बीच में फंस गए थे और वह औरत लगातार उनके पास आती जा रही थी। अचानक एक ज़ोरदार बिजली चमकी और जब रोशनी छंटी तो वह औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन उनकी राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वही औरत अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से गुस्से की लपटें फूट रही थीं। रघु और उसके दोस्तों ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत जैसे हवा की तरह उनके पीछे पीछे आ रही थी। एक एक करके रघु के दोस्त गायब होने लगे और आखिर में रघु भी घने अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह गांव वालों को रघु और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। सिर्फ उनके पैरों के निशान जंगल के अंदर जाते हुए देखे गए, लेकिन बाहर आने के कोई निशान नहीं थे। गांव वालों ने समझ लिया कि वे सब उस भूतिया जंगल के शिकार हो गए हैं। उसके बाद
के बाद गांव में कोई भी अमावस की रात को घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं उस रात जो भी जंगल के पास जाता है उसे उसी औरत की भयानक चीखें सुनाई देती हैं और वह हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाता है। अमावस की रात गांव वालों के लिए एक डरावनी कहानी से ज़्यादा एक चेतावनी बन गई थी।